नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। बीते वर्षों में कांग्रेस के हल्का इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लों ने नगर निकाय चुनाव में तीनों नगर निगम से कांग्रेस का जीत का परचम लहराया और तीनों नगर के प्रधान बने। कांग्रेस को यह जीत करीब 2 दशकों के बाद मिली थी। इसी को लेकर दीपेंद्र सिंह ढिल्लों से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने। सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरवंश राय बच्चन जी की कविता मैं आपके मुखातिब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक ऐसा शख्स हमारे चैनल पर है जो बीते 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा उठाए डेराबस्सी हलके में घूम रहा है, जिसे कोशिश अपनी जारी रखी और बीते वर्ष नगर चुनाव में, निकाय चुनाव में, तीनों नगर निगम में जीत का परचम कांग्रेस पार्टी का लहराया, जो कि 10 वर्ष के करीब 20 वर्ष के बाद, माफी चाहूंगा, 2 दशकों के बाद कांग्रेस का जीत का परचम लहराया और तीनों नगर काउंसिल में कांग्रेस के प्रधान बने। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात हल्का इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लों की कर रहा हूं और आज हमारे साथ हैं। ढिल्लों साहब बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ढिल्लों साहब, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये जीता जागता उदाहरण, और विरोधी इसी पर कटाक्ष करते हैं कि ढिल्लों साहब इतनी बार हार गए। अब वो कहते हैं ना, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये सोच है, इस पर क्या कहें? देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मेहनत करता आदमी, वो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जीतता है। एक किंग ब्रूस की आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक मकड़ी थी, दीवार पर चढ़ती थी, गिर जाती थी, गिरती थी, गिर जाती थी, मगर वो कोशिश करती रही, आखिर में वो दीवार के ऊपर चढ़ी, उसकी जीत हुई। मैंने भी अपने हलके के अंदर तकरीबन 25 साल कांग्रेस का झंडा उठा के रखा, बहुत संघर्ष किया और धीरे 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 हम कांग्रेस को यहाँ मजबूत करते रहे। हमने सबसे पहले यहाँ ब्लॉक समिति की चुनाव वो जीती, 22 की 22 ब्लॉक समिति आज कांग्रेस की। उसके बाद जिला परिषद की चुनाव हुई, वो जीती। आज 4 जिला परिषद हैं, वो हमारी हुई। सारी 92 पंचायत हैं हमारी, वो चुनाव हुई, वो जीते। उसके बाद जैसे आपने अभी कहा कि नगर काउंसिल हमारे लालड़ू, जीरकपुर, डेराबस्सी की चुनाव हुई, वो भी हम जीते। और आज विधानसभा की चुनाव आ गई है और मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि 25 साल की मेरी और मेरे जो साथियों की मेहनत है वो इस बार रंग लाएगी। 1992 के बाद ये सीट कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती। 30 साल के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम ये जीत के हमारे प्रधान, हमारे मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी हमारे प्रधान, उनकी झोली के अंदर हम ये सीट कांग्रेस की डालेंगे। देखिए, हर खबर पर नजर पैनी रखता है और एक खबर आपके हलके में ये भी है, ये चर्चा भी है कि दीपेंद्र सिंह ढिल्लों मौका परस्त हैं। जो विरोधी आपके ऊपर इल्जाम या यूं कहें कटाक्ष करते हैं कि पहले उन्हें टिकट नहीं दी तो आजाद लड़े और उसके बाद अकाली दल में चले गए। इसके ऊपर आपकी बेबाकी से राय चाहिए और दर्शक भी जानना चाहते हैं, खास तौर पर डेराबस्सी हलके। देखिए, बात यह है कि मैंने 1997 से इस हलके में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। चलो, पार्टियों के फैसले होते हैं। 2002 में भी मैं यहाँ से कैंडिडेट था, मुझे टिकट नहीं मिली। 2007 में भी मैं कैंडिडेट था, मुझे फिर टिकट नहीं मिली। 2009 में जब यहाँ जिमनी चुनाव आई तो पार्टी ने मुझे लड़ाया और मैं बहुत अच्छी तरह इलेक्शन लड़ा। तकरीबन 53-54 हजार वोट में लेकर गया। जो सीट 2007 में 44,000 से कांग्रेस हारी थी, मैं 2009 में जिमनी चुनाव में सरकार अकाली दल की थी और इतना यहाँ पर हमदर्दी की लहर थी। कैप्टन कमलजीत सिंह कोई छोटे लीडर नहीं थे, उनका बेटा मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। मैं सिर्फ 17,000 वोट से हारा। मैंने मतलब एक बाई इलेक्शन में सरकार होने के बावजूद उनके और इतना सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद मैं तकरीबन 26-27 हजार वोट जो 2007 में चुनाव हारे थे उससे ज्यादा लेकर गया। 12 में मैं फिर कैंडिडेट था, मेरी टिकट खड़ी। मैं नहीं, मुझे हल्के के लोगों ने खड़ा किया भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरी जो राजनीति है वो मेरी अपनी नहीं, मैं लोगों के लिए राजनीति करता हूं। मैं लोग जो मेरे हल्के के हैं, मेरा परिवार है,
उन्होंने मुझे हुक्म किया तो मैं चुनाव लड़ा, और उस चुनाव के अंदर मुझे रात पर 53,000 वोट इस हल्के से पड़ी। जब पार्टी ने इतना काम करने के बाद हमारी रिकग्निशन की तो मैं समझता हूं चलो हम अकाली दल में गए, और फिर मुझे पार्टी वापस लेके आई, हमारी हाई कमांड मुझे वापस लेके, हमारी गलती थी। मैं कोई ये नहीं गया अपने कोई स्वार्थ के लिए, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं इसलिए कि मेरी पार्टी ने उस टाइम कदर नहीं की, इतना मैंने काम किया। और पार्टी ने जब महसूस किया कि हमने एक बहुत अच्छा एक इंसान, एक लीडर खोया है, तो पार्टी हाई कमांड मुझे वापस लेके आई अपनी गलती मानकर, और फिर हम पार्टी के अंदर आए, और उसके बाद मैंने फिर काम शुरू किया। आज मैं पार्टी के अंदर 2016 में वापस आया, और उसके बाद मैंने आज फिर 2022 हो गया, पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो ये जो विरोधी हैं उन्हें तो कहना ही होता है, मगर मैंने अपने स्वार्थ के लिए आज तक नहीं किया। मैंने राजनीति अगर की है ईमानदारी से की है, और हल्के के लोगों के भले के लिए की है। शुक्रिया। ये थे दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, और देखिए बड़ी बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, और साथ ही विरोधियों को यही कहा कि राजनीति केवल मुद्दों की होनी चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ऐसा ही हमारी एक, मैं ये कहूंगा, इस देश की प्रिंसिपल में, और या यूं कहें कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है। बहरहाल चुनावी पारा गर्माता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लगातार हमारी हर विधानसभा पर नजर है, खासतौर पर पंजाब 2022, और मिलते हैं एक अगली विधानसभा पर कुछ ही समय में। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण।